दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि एनसीईआरटी जो है, जैसे कि सबको पता रहता है क्लास 6 से क्लास 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ना है। बहुत सारे टॉपर्स ये बात बताते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि कौन से बुक से शुरू करें, कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें। यह एक बहुत बड़ा चुनौती होता है। क्या अगर अगर हम इतिहास से अगर चाहें शुरू करने का, तो इतिहास से कर सकते हैं। भूगोल से चाहे भूगोल से कर सकते हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चे जो है ना शुरू में समझ नहीं पाते हैं कि किस सब्जेक्ट से अगर पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो हम आपको बताते हैं, और 4 सब्जेक्ट जैसे कि सभी लोग बताते हैं: भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। तो इसमें क्या है, इसको एक दूसरे से एक सारे सब्जेक्ट जो हैं इंटरलिंक कैसे होते हैं, इन बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पहले भूगोल पढ़ते हैं तो क्या होगा, भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में आप क्या पढ़ेंगे कि मान लीजिए अगर इंडिया के कहीं जगह के बारे में पढ़ें, या वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़िएगा, विश्व भूगोल, तो उसमें वर्ल्ड के कहीं स्थान के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्थान अगर पढ़ लिए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास। इसके पीछे क्या लॉजिक है, अगर मान लीजिए इंडिया में कहीं कोई ऐसा जगह है जहां आप भूगोल में मतलब इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ लिए, तो इसको आप जगह को पढ़ लिए कि यहाँ पे इस प्रकार का खेती होता है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, कुछ भी आता है, पढ़ लिए। अब इस जगह पे हमारे अतीत काल में यानी कि पीछे क्या घटना घटित हुआ है, इसको हम किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे भाई, इतिहास में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इंटरलिंक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब जब इतिहास पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटी। इसका क्या संबंध है भाई एक दूसरे से, इसमें यह है कि राज्य व्यवस्था, किस तरह के शासन चलाए जाते थे इतिहास में। तो इतिहास जब पढ़ेंगे तो यहाँ से जब पॉलिटी जब पढ़ लेंगे कि आज वर्तमान समय में जैसे कि संविधान विधान वगैरह इसमें हम पढ़ेंगे, तो आज का शासन व्यवस्था किस तरह है, और अतीत काल में यानी कि इतिहास में किस तरह का शासन व्यवस्था चलता था, यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंक करेंगे। उसके बाद जब इसके बाद हम पढ़ेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र। तो इसको कैसे मतलब लिंक करेंगे, तो इससे इतिहास से भी कर सकते हैं कि अतीत काल में किस तरह से अर्थव्यवस्था चलता था, वर्तमान समय में किस तरह से अर्थव्यवस्था चलता है। तो एक दूसरे से यह इंटरलिंक होते जाएगा। पहले आप सभी को हम सजेस्ट करेंगे, पहले भाई आप भूगोल पढ़िए, उसके बाद इतिहास पढ़िए, उसके बाद पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़िए, ताकि एक दूसरे से सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे और पढ़ने में सहायता मिले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय चंपारण।